बांग्लादेश के हालात आजकल बड़े काबिले गौर हैं। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को सीखना होगा सबक बांग्लादेश के हालात से। सिर्फ ये बात क्यों की जा रही है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है आपने। अच्छा किया आपने बांग्लादेश का हवाला दे बांग्लादेश दिया। में मोहम्मद यूनस के लिए अब एक और नया झटका सामने आया है दोस्तों, बिकॉज अब बांग्लादेश में मोहम्मद यूनस के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। और वहाँ की जो अपोजिशन पार्टीज़ थी, जो जब शेख हसीना की गवर्नमेंट के टाइम पे अपोजिशन पार्टीज़ थी, उन्होंने अब मोहम्मद यूनस से डिमांड करनी शुरू कर दी है कि नई इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाए और बांग्लादेश में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को लाया जाए। आप Jamaat and terrorists. We are my country now is the terrorist country. Is the Bangladesh. That's why US. Go back, go back. Go back, go back. Go back, go back. Go back, go back. जिस बांग्लादेश को हिंदुओं के लिए नर्क बना दिया गया, उस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस जब अमेरिका पहुंचे तो विरोध का सामना करना पड़ा। और विरोध करने वाले बांग्लादेशी हिंदू या किसी दूसरे देश के नहीं थे, बल्कि वो बांग्लादेशी थे जो सालों से अमेरिका में रह रहे। जो बांग्लादेशियों की जो मईशत है तबाह बर्बाद हो गई, क्योंकि जब से शेख हसीना थी तो इंडिया के जितने भी वो थे मईशती, उन्होंने हर चीज़ इनको मुहैया किए थे। इंडिया इकोनॉमी में सपोर्ट कर रहा था इनको, हर चीज़ वो इंडिया कर रही थी। तो जब से शेख हसीना गई है, जब से मोहम्मद यूनुस साहब अभी तो आया नहीं है, लेकिन जब आएगा तो यही हालात ख़राब होंगे। क्योंकि आपको पता है जब ये प्याज जितने भी ये चीज़ वो थी दरआमदाद कर रहे थे इंडिया वाले बांग्लादेशियों से, तो इसलिए अब बांग्लादेशी जो है ना, अब ये क्या करेंगे, अब उन्होंने जितने भी मंदिर हैं इंडिया में, बांग्लादेश में जितने भी मंदिर थे वो सब तोड़ डाले और उनको भगाए, बांग्लादेश से भगाया। तो अब वो क्या करेंगे, अब इंडिया वाले भी वो उनको वो नहीं देंगे, रिस्पॉन्स नहीं देंगे। इसलिए अब बांग्लादेशी क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। जब वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे तो इंडिया वाले, आपको पता है, पाकिस्तान को पसंद भी नहीं करते। इसलिए उनकी मईशत काफ़ी ख़राब से ख़राब तर हो रही है। और पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात की आप बात कर रही हैं, ये कभी इस्टेब्लिश नहीं होंगे। ये सब एक भोंडा इल्ज़ाम है कि ये बांग्लादेश किस साइड पे जाना चाहता है? शेख हसीना तो चली गई ना। बांग्लादेश अभी थोड़ी देर न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि जब तक ऊपर गवर्नमेंट एस्टेब्लिश नहीं होती तब तक कोई चीज़ कहना ना एक फजूल सी बात है कि गवर्नमेंट किस साइड को जाएगी। क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स इनकलाब लेके हैं, इन्होंने आगे डील नहीं करना, इनसे डील नहीं होना, ये चीज़ें ख़राब कर बैठेंगे। ये इकॉनमी और ज़्यादा बुरी हालत में जाएगी। ये ऊपर चीज़ें स्टेबल होंगी। अभी आर्मी का सीन आ रहा है कि वो इसको टेक ओवर कर रहे हैं और इंशाल्लाह होप है कि चीज़ें आगे जाके सेट होंगी। लेकिन अभी ये कहना कि प्रो इंडिया होगा, प्रो पाकिस्तान होगा, ये एक असम्पशन ली जाती है। पे अटैक हुआ बांग्लादेश में, उसको आप कैसे समझते हैं? वो सिर्फ एक चंद शरपसंद अनासिर जो हैं, उनकी एक तकनीक थी कि लोगों का माइंड डाइवर्ट करा के। अब देखें, जब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आएगी बहुत ज़्यादा, तो ही कोई ना कोई ऊपर हुकूमत लाई जा सकती है कि देखें आपका मुल्क स्टेबल नहीं है, आपको किसी लीडरशिप की ज़रूरत है। भारत के जो होम मिनिस्टर है अमित शाह साहब, उन्होंने एक जिसे कहते हैं ना, बड़ा सख्त रिमार्क्स दिए हैं बांग्लादेशियों के बारे में, जो कि वो कह रहे हैं कि एंटर हो रहे हैं इंडिया के अंदर इलीगली। और उन्होंने कहा है कि ये घुसपैठिए हैं, इनफिल्ट्रेटर्स हैं, हम इनको उल्टा लटका देंगे। एंड ही वाज सेइंग दिस इन अ पॉलिटिकल रैली। ये उन्होंने वाकई ये बात की। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं, वो मोहम्मद यूनुस से अभी थोड़ी देर पहले मिले हैं और उनको गले लगा रहे हैं। सो एक तरह तो जाहिर बात है, एक चीज़ नज़र आती है कि भारत के अंदर इस चीज़ को लेकर के जो हसीना वाजिद की हुकूमत गिरी है, इट इज़ बीइंग कंसिडर्ड एंड अंडरस्टूड कि समहाउ जो बांग्लादेश की आर्मी है उसने प्रेशराइज किया शेख हसीना वाजिद को कि वो स्टेप डाउन करे। और उन्होंने बेसिकली जो प्रेशराइज किया वो इंडियंस के बकौल डेफिनेटली जो ग्रेट पार्ट्स हैं, पर्टिकुलरली अमेरिका का कोई ना कोई इसमें रोल ज़रूर मौजूद है। सो इन अदर वर्ड्स, इंडिया ये महसूस करता है कि हमें हमारे ही खित्ते के अंदर जो है वो अकेला करने की कोशिश की जा रही है। दिस इज व्हाट इंडियंस हैव बीन सेइंग दिस।
अब हो ये रहा है कि अच्छा, इंडिया का पॉइंट इस मामले में बड़ा वैलिड है, और वो वैलिड किस तरह, बल्कि आज आपको पता है, आज मेरा ख्याल है कि जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं, फॉरेन एडवाइजर हैं, तौहीद हुसैन जो हैं, उनकी मुलाकात हुई है जयशंकर साहब से भी। अच्छा, मजे की बात यह है, जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, कि अमित शाह साहब जो हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो लोग हैं ये घुसपैठी हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, और अब बांग्लादेश की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उन्होंने उसके ऊपर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा यार ये क्या तरीका है, आप हमारे लोगों को इस तरह कह रहे हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स जरूर हैं, लेकिन बट दैट डजंट मीन कि इस तरह की हो। सो एक चीज तो कही जा रही है कि पिछले 50 साल के की जो बांग्लादेश इंडिया की इन्वेस्टमेंट थी बांग्लादेश के अंदर, वो उड़ गई है। ये ऐसी है जैसे पिछले 50 साल की पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान के अंदर उड़ गई है। लेकिन इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश के अंदर उड़ी है, इससे इंडिया को, सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इंडिया के फॉर अ शॉर्ट टर्म, इंडिया के जो फॉरेन अफेयर्स हैं, जो इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, वो अंडरमाइन हुई है कि उनको दे आर इन ट्रबल। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, पाकिस्तान जो है हमारा, तो मुआशरा ही टूट गया है ना, जिस अंदाज से हमने किया है। बहरहाल मैं उस पर भी नहीं जाना चाह रहा, लेकिन द क्वेश्चन हियर इज कि ये जो झारखंड के अंदर जो 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 रैलीज हुई हैं, ठीक है, अब हुआ क्या बेसिकली, अमित शाह साहब ने ये कहा कि ये जो जमीन है, ये जमीन इन लोगों की है, ना कि रोहिंग्या की है और बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स की है। ठीक है जी। सो जिस चीज को देके बांग्लादेश ने थोड़ा सा इस पे प्रोटेस्ट किया, और उन्होंने फॉर्मली मेरे ख्याल डेप्टी जो हाई कमिश्नर है उनको बुला के कहा है कि ये क्या कर रहे हैं आप। एक तरफ ये भी सवाल थे कि अमेरिका के अंदर मोहम्मद यूनुस आ रहे हैं और उनकी नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी कि नहीं होगी, लेकिन इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इसको इस अंदाज से डील किया, और उन्होंने कहा पायन वो बेसिकली पहुंचे ही नहीं है अभी तक, तो हमें मतलब मुलाकात नहीं हुई। सो दिस इज व्हाट इज बीन सेइंग। लेकिन ऑन द एक और चीज भी है, मुझे याद है कि जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उन्होंने ये चीज कही थी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि देयर इज नो शेड्यूल्ड मीटिंग बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड मोहम्मद यूनुस व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज लीविंग इंडिया।